एक और नया जॉब का अपडेट। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है और ये ITI लिमिटेड टेलीकॉम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा और कैरियर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए विदाउट लॉसिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो ये रायबरेली में है, जैसे कि आप जानते हैं रायबरेली यूपी के अंदर आता है। तो रिक्रूटमेंट है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। तो ये पढ़ लेना। मेन मेन चीज़ों पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। और चीज़ जो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी निकल रखी है, जिसमें मैकेनिकल की 29 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 है। तो बाकी आप जैसे कि इसमें पोस्ट कोड देख ही रहे हैं, 3 गवर्नमेंट है और पोस्ट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है और वैकेंसीज आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की कोई ज़रूरत है, देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम हाईलाइट कर लेते हैं इस चीज़ को। हाई स्कूल या इक्विवेलेंट एजुकेशन आपका होना चाहिए। आप डिप्लोमा पास आउट होने चाहिए 3 ईयर के साथ, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इसमें कंसाइडर करे जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात कि इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा कि कुछ ITI वगैरह करके और लेटर एंट्री से भी जाते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा ओनली। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रखिएगा। और मैक्सिमम 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। हाँ, OBC के लिए 55% है एग्रीगेट मार्क, और SC ST PWD कैंडिडेट जो भी हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, उनके लिए मार्क 55% है। तो आप देख लीजिएगा, 5% का रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन भी है, वैसे 18 से लेके मस्ट नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। तो एटलीस्ट इस एज में हम, तो इसमें मुझे नहीं लगता और कोई ज़रूरत होगी और समझाने की कोई बात है। फिर भी 5 ईयर की SC ST PWD के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, पर्सनल के लिए, एंड 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, तो हम इस पे भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं वो आपका एग्ज़ाम बेस होगा, मार्क बेस भी होगा, जो आपने डिप्लोमा में ऑब्टेन किया है। और उसके बाद आपको पहली चीज़ जो है, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखा जाए, तो वो आपका फर्स्ट डिप्लोमा के मार्क देखा जाएगा। सेकंड आपका रिटर्न के लिए कॉल आएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट एक तैयार होगी, जो फाइनल कैंडिडेट होंगे बेस ऑन मेरिट लिस्ट। और उसके बाद सबके लिए है, EWS वगैरह सब है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए सारी चीज़ें जो भी इसमें फुलफिलमेंट पड़ी है, बिल्कुल फॉर्म भरने से पहले या किसी भी चीज़ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में जानने से पहले, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़ रहे हैं तो आप उसमें एक लाइफ अपॉर्चुनिटी की तरह उसको फेस करेंगे। तो इसके लिए आप अपने आप को 5 मिनट एक नोटिफिकेशन को पढ़ना ज़रूरी है। जब हम उस चीज़ के अंदर में अपना माइंडसेट बिठा लेते हैं, तो हमारी कैरियर ग्रोथिंग और हमारा
आफ्टर ऑल हमारी फुल बॉडी ग्रोथ होती है, जिसमें हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों ग्रोथ होता है। तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद और रॉन्ग आंसर के लिए ये देखिए, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड बाय 2 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर विल बी डेडिकेटेड बाय 0.5 मार्क। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए, ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ लेते तो आपके ऑलमोस्ट 99% को आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, बट फिर भी आप इसको पढ़ के आप बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हो। और अगर कोई आपसे पूछता है तो ना यू आर बेस्ट, तो प्लीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूरी है। एप्लीकेशन शुड बी ऑफ द साउंड है। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आपको कंपनी अपना मेडिकल करवाएगी और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हम अगर किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं या फिर हम किसी भी ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ को भी दी जाती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाउ टू अप्लाई, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। और हाँ, जो मैं अगर आपको फॉर्म भरने से पहले जो आपकी डेट है उसको भी आप जान लीजिए कि 21/5/21, ठीक है। ये जो है आपका, और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसको आप भर के बिल्कुल भरिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको इसमें जो आप यहाँ पे पता देख रहे हैं, CMHR लीगल रिक्रूटमेंट सेल ITI लिमिटेड, सुल्तानपुर रोड, तो लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश 229010, इस पे आपको एक कॉपी जो डाक के द्वारा वो भी भेजे। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करते हैं हम, ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसी कारणवश जहाँ पे हमारा सिलेक्शन होना भी होता है हम वहाँ पे भी नहीं हो पाता। तो कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें।